सो हाय एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉप डाट पर। हाजिर एक नई वीडियो और अपडेट के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में आपको अपडेट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि येडा को सेक्टर 22D में रुकी हुई सनवर्ल्ड सिटी टाउनशिप परियोजना को राहत देने के लिए 14 साल का जीरो पीरियड माफी देने का निर्देश दिया है। साथ ही यह फैसला तब आया जब पता चला कि जिस परियोजना के लिए लगभग 20 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी, वह येडा द्वारा 2011 में डेवलपर को देने के समय अधिग्रहित ही नहीं की गई थी। राज्य सरकार के औद्योगिक विकास विभाग ने सनवर्ल्ड सिटी प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर येडा को आदेश दिया कि वह 20 एकड़ जमीन पर 2011 से अब तक का पैनल ब्याज, एक्सटेंशन चार्ज और अन्य बकाया शुल्क माफ करे। सरकार ने येडा की इस गलती की आलोचना भी की कि उन्होंने योजना की ब्रोशर में उस जमीन को अधिकृत बताकर प्रचार किया था, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। इसका पूरा मामला यह है कि 2011 में येडा ने इस टाउनशिप के लिए 103 एकड़ जमीन अलॉट की थी, लेकिन लीज डीड सिर्फ 65 एकड़ के लिए 2012 में हो पाई। बाकी 38 एकड़ जमीन पर कोर्ट केस और स्टे ऑर्डर चल रहे थे। इनमें से लगभग 20 एकड़ जमीन ग्राम सभा की निकली, जिसे येडा ने दिसंबर 2017 तक अधिकृत ही नहीं किया था। इसके अलावा जो जमीन दी गई थी वो एक साथ ना होकर टुकड़ों में बटी हुई थी, जिससे टाउनशिप बनाना मुश्किल हो गया। देरी की वजह से ज्यादातर खरीदारों ने अपना पैसा वापस ले लिया। हालांकि कुछ केस अभी भी चल रहे हैं। अब जो फैसला लिया गया है गवर्नमेंट की ओर से, सरकार ने येडा को आदेश दिया कि वो जीरो पीरियड यानी कि 2011 से अब तक का फायदा देकर नई बकाया राशि निकाले और 1 महीने के अंदर फ्रेश डिमांड नोटिस जारी करे। इसके साथ ही सनवर्ल्ड सिटी ने रुकी हुई परियोजनाओं के लिए बनी पुनर्वास नीति दिसंबर 2023 के तहत आवेदन भी किया है और पुरानी बकाया रकम का 25% हिस्सा जमा कर दिया है। अब क्या है इसका पूरा मामला, एक बार देखते हैं। 2011 में सनवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस योजना के लिए टेंडर जीता। इसके बाद एक अलग कंपनी बनाई गई, सनवर्ल्ड सिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो प्रोजेक्ट को संभाले। साथ ही लीज डीड 65 एकड़ के लिए सितंबर 2012 में बनी, लेकिन प्रोजेक्ट का नक्शा मार्च 2014 में ही पास हुआ। येडा ने पहले पूरे बकाया की राशि 660 करोड़ बताई, जिसमें से डेवलपर को 165 करोड़ यानी कि 25% 29 फरवरी 2024 तक भरने थे। डेवलपर की आपत्ति पर बाद में इसे घटाकर 103 करोड़ कर दिया गया, जो 31 दिसंबर 2023 तक भरना था। डेवलपर ने याचिका में कहा कि बिखरी हुई और विवादित जमीन होने की वजह से निर्माण शुरू करना असंभव था, इसलिए इन्होंने जीरो पीरियड और जुर्माने की माफी मांगी थी, जिसपे सरकार ने एक्शन लेते हुए अपना फैसला सुनाया कि जो टाइम समय था पूरा प्रॉपर 14 साल का, उसको जीरो कर दिया जाए। उस पर किसी भी प्रकार का कोई ड्यूज, कोई बकाया ना दिखाकर बिल्डर को राहत दी जाए। बाकी आगे कोई नई अपडेट आती है इस सेगमेंट से रिलेटेड या किसी और सेगमेंट से रिलेटेड, ग्रेटर नोएडा यमुना में डेवलपमेंट से रिलेटेड, या कोई अलग इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसे आपका हमारे चैनल प्रॉप डाट पे देखने को मिलेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।